गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सभी जहाँ पर आफियत से ठीक ठाक है। तो जी कल वाले व्लॉग में मैंने निकाल दिया था रिश्तेदारों पे गुस्सा। आप सबको मैंने कुछ नहीं बोला, आप सब माइंड ना करिएगा, क्योंकि मुझे आ जाता होता है गुस्सा, मैं बोल देती होती हूँ। जब आपके बुरे हालात होते हैं, बुरी जिंदगी होती है, बुरे वाक़यात होते हैं, स्ट्रगल होता है, परेशानी होती है, बीमारी होती है, उस वक्त आपको गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता। और जैसे ही आप काम करते हैं, कैमरा उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, ऐसे रिश्तेदार निकल आते हैं जैसे हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में मच्छर। उनको मैंने की थी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सबको कुछ नहीं बोला था, आप सब इस बात को प्लीज माइंड न करिएगा। तो जी कैसे हैं आप सब? आ गई आप सबकी अपनी समीना किचन क्लीनिंग व्लॉग लेके। आके करवा दे मेरे साथ सफाई, जिनको लगता है ना काम बहुत आसान है, आके करवा दे। ये देखिए जी, हो गई हूँ मैं शुरू। अब मैं करूँगी किचन की सफाई। ये किचन ओपन है, इसमें खिड़कियां नहीं है। प्लीज रिश्तेदारों हमें खिड़कियां लगवा दो, प्लीज रिश्तेदारों हमारा यूपीएस बनवा दो, प्लीज रिश्तेदारों मेरी सर्जरी करा दो, प्लीज रिश्तेदारों हमारा कर्जा उतरवा दो, प्लीज रिश्तेदारों हमें पानी लगवा दो, प्लीज रिश्तेदारों हमें सिलेंडर भरवा दो, प्लीज रिश्तेदारों मेरे जानू की हेल्प करा दो, प्लीज रिश्तेदारों मुझे रहीम यार खान दवाई दिलाने ले जाओ, मेरा मोहरा बंद है, प्लीज रिश्तेदारों मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैंने लॉन के कपड़े लेने हैं, 5 छूटों में मैंने 500 व्लॉग बना दिया है। प्लीज रिश्तेदारों हमारा हाल पूछने आ जाओ, प्लीज रिश्तेदारों हमारी चुगलियां ना करो, प्लीज रिश्तेदारों मेरे जानू को हिट कमेंट करके ना भड़काओ, प्लीज रिश्तेदारों अपने घर में रहो, प्लीज रिश्तेदारों दफा हो जाओ प्लीज खुदा के लिए। तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। चलिए ये मेरे थॉट है मेरे रिश्तेदारों को लेके, जो कि सच्चे हैं, जैसे कि हम मुनाफिकों वाले नहीं हैं। तो जी 2-2 3-3 चेहरे सबके हैं, बस आप लोगों ने वो देखे नहीं है, इसलिए आप लोगों को अच्छी लगेंगे। हमने देखे हैं, हमारे तो ऐसे वाली तौबा हो गई, ऐसे कान पकड़ दे ना, ऐसे वो वाली तौबा हमारी हमारे रिश्तेदारों से। हाँ, ये लोगों के गंदे गहन जहन खुरचने के लिए मैंने रखी है। तो जी मेरी बातें होती हैं सीधी और सच्ची, अगर लगती है मिर्ची तो चैनल को यहीं कर दीजिए अनसब्सक्राइब। बाकी आप सबका दिल से शुक्रिया जो देख रहे हैं, प्यार करते हैं। आप सबकी अपनी समीना आ चुकी है व्लॉग लेकर न्यू। ना मैं किसी को कुछ कहती हूँ, ना मैं कहीं जाती हूँ, ना मैं किसी के घर जाती हूँ, ना मैं चुगलियाँ करती हूँ, ना मैं फोन करती हूँ, ना मेरे फोन में इतनी सारी लिस्ट है। जो लोग सारा दिन ये काम करते हैं फिर वो आके बोलते भी हैं। ये देखिए जी क्या हालत हो गई है मेरे घर की। ये सारा मिट्टी, तूफान, हवा इसी का कमाल है। बस जी आप एक दिन पूछ रहे थे रहीम यार खान कब जाना है? जी कब जाना है? रोड बंद है, पानी का मसला चल रहा है, हमारी नहर का, वो जो नहर हमारे पानी इलाके में आता है। तो जी सिंधु दरिया में से जो कैनाल वगैरह निकल रही हैं उसमें से नहरें निकाल रहे हैं। एक तो हमारे इलाके में पानी पहले ही कम आता है, अब पंजाब वाले वो भी अपनी गैरबाद जमीनें आबाद कर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा पानी बंद हो जाएगा। हमारी तो पहले ही फसलों से गुजारा नहीं हो रहा, रो रहे हैं, पिट रहे हैं। सरकारों का तो आपको पता ही है, धरने चल रहे हैं, रोड ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है तो फसल बिक नहीं रही, बिक रही है तो मिट्टी के रेट। इसी परेशानी में है, इसीलिए अभी तक हम कहीं नहीं गए। 8,000 एक बार यूपीएस पे लगा है, 3,000 एक बार लगा है, फिर भी उसका तो सीधा जवाब है कि मैं नहीं चलूंगा। तो वो बंद पड़ा है। यूपीएस 1.5-2 लाख का है। कभी जानू कहते हैं ले लें, कभी कहते हैं रहने दें, कभी कहते हैं ले लें तो कभी कहते हैं रहने दें। फिर बाकी का पूरा साल गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा सारा अखराजात बहुत ही मिनिमम होते हैं। और उस पर से आपको पता है सारे लोन देने हैं, कर्जे देने हैं। दस्ती लोगों से पकड़े थे पैसे, वो अर्जेंट उन्हें वापस करने होते हैं। तो जी बस यही हालात चल रहे हैं, इसलिए मैं परेशान थी। ऊपर से रिश्तेदार उंगलियां करने से नहीं हटते, कुछ भी नहीं, तंग करना दूसरों को और कुछ भी नहीं। ये बात है। और मैं इसीलिए अभी कहीं नहीं जा रही। कपड़े मैंने जानू को कहा बस 2-3 छुट्टी लूँगी, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं और पैसे भी देने हैं। घर जो बनवा लिया है आप सबको पता है। अब मैं ये बात करती हूँ बंद, यहाँ से मैं लाती हूँ कूड़ा उठाती हूँ, फिर मैं तकड़ियाँ लगाती हूँ। जाइएगा कहीं नहीं, न्यू है पुराने हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी सपोर्ट हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। और क्या, हाँ मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया करें, इसी से सपोर्ट होगी। सिर्फ बातें सुनने से सपोर्ट नहीं होगी,
ये बात मैंने कहा आप सबको बता दूँ। चले मैं कूड़ा उठाती हूँ, फिर तपड़ी लगाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये ले जी, सामने से आओ कैमरा मैन, कहाँ से ले जाते हो मेरा बच्चा। ये ले जी, हो गई है सफाई स्टार्ट। अब होगी डस्टिंग किचन की। किचन की डस्टिंग वैसे तो मैं करती रहती हूँ, पर जब झाड़ू देती हूँ तो इसकी कंडीशन हाई लेवल की ख़राब हो जाती है और फिर मैं उसी टाइम इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। ये आप मिट्टी का एक बार ना नजरिया कर लें। ये देखें इधर है, मैं किसका नाम लिखूँ यहाँ पे। अब एक का लिखूंगी, दूसरा बोलेगा मेरा, तीसरा बोलेगा तेरा, चौथा बोलेगा मेरा, और मैं लिख देती हूँ सबको लव। ई छोटी बन गई, गुजारा करियो, लव थोड़ा हो गया था मेरे से। ये आप सबके लिए जो देखते हैं, प्यार करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब के लिए। एक का नाम लिखती तो फड्डा पड़ जाता। आहा, नाम लिखा भी कहाँ मिट्टी पे। ये देखे मिट्टी, ऐसे लगता है जैसे कराची का रेत वाला वो नहीं एरिया, वो कराची का है। ये तो पंजाब में भी, सिंध में भी रेगिस्तान, उसमें जाके हमने घर बना लिया हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। जानू बड़ा तंग है इस घर से। जानू कहते मेरा पास नहीं चलता, मैं इसे बेच के भाग जाऊँ। जानू सिटी में घर बनाने ही नहीं दे रहे थे, मैंने जिद की। दरअसल ना मैंने किया लव मैच, मुझे रहना है जानू के साथ, नदी पे, छप्पड़ पे, किनारे पे, खूह पे, मिट्टी पे, डस्ट पे। मुझे इन चीज़ों से ना फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस जानू चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए। ये बात है। चूल्हे को ना गीले कपड़े से साफ नहीं करती, इसे फिर खुरच दूंगी, तपड़ियाँ लगा लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। फ्रिज और ओवन को साफ किया है, अब तपड़ियाँ लगाते हैं। तपड़ी यहाँ पे लगेगी आगे पानी वाली, ये देखें, इससे ये मिट्टी उठा हो जाएगी, फिर यहाँ पे खाना पीना मायूस नहीं लगेगा। इतनी मिट्टी है, रेत का समंदर है और इसमें डूब के जाना है। देखा ना मैं मिर्जा गालिब बन गई। अगर मैं सफाई वाली और हाउस वाइफ और लव मैरिज ना करती तो मैं भी मिर्जा गालिब भी बन जाती शायद। यहाँ तक हो गए, कहाँ गई है कपड़ा, इसे करते हैं सिंक की सफाई। अच्छा, अब मैं आपको सिंक की सफाई दिखाती हूँ। इतने काम होते हैं ऑफ कैमरा, तो ना आप सब कहते हैं 2 ब्लॉग बनाया करो, तो सही कहते हैं ना, जो काम करती होती हूँ रिकॉर्ड कर लिया करूँ, पर ना कैमरा मैन नहीं होता जी, कभी होता है कभी नहीं। ही ये पुराना गिलास है, इससे पानी लगाना है शेल्फ को। ओहो, शेल्फ साफ करके मिलती हूँ। ऐसे तो मेरा व्लॉग लंबा हो जाएगा, जाइएगा कहीं नहीं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्यार करें, साथ दें, जुड़े रहें, फुल वॉच करें प्लीज़। और मेरे सब्सक्राइबर 10 के पूरे करवा दें। अब बहुत टाइम हो गया है मिट्टी छानते हुए मुझे, अब तो रिश्तेदार भी लड़ने आने लग गए घर पे, जल्दी करें। ये देखें जी, अब लगेंगी तपड़ियाँ। जैसा तैसा भी सीमेंट है, मिट्टी है, ये बैठ जाएगी क्योंकि यहाँ खाना पकाते हैं। ये देखें, चाहे ये सीमेंट है, रेत है, मिट्टी है, मैं ऐसे साफ करती हूँ। बस ये शेल्फ बची है, लेकर आती हूँ। ये देखिए, इस तरह ये मिट्टी उठती है, इस तरह सफाई होती है। फिर बंद हो गया यूपीएस ने नाक में दम कर रखा है। तो जी बड़े परेशान हैं, आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरी परेशानियाँ दूर करें। बस जी क्या करना है, अब करती हूँ बंद। यूपीएस हो गया बंद, अब थोड़ी देर मोबाइल को चार्ज पर रख दूँगी, नहीं तो ये फिर चार्ज नहीं होगा। और फिर मिलती हूँ आप सबसे एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।